मेरे को बल्किंग का पता चला था 2024 में, और मैंने जुलाई में 2024 की जुलाई से बल्क करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय अराउंड मैं 55 किलो के आसपास था, और मैंने फिर अच्छा खासा बल्क किया इस साल के 2 महीने पहले तक। मतलब कि अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर तक मैंने बल्क किया अच्छा खासा, और 70 किलो का हो गया था आसपास में। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने 2 महीने का कट किया, एंड बहुत ही बढ़िया फिजिक अभी मतलब ठीक ठाक चल रही है। ठीक है। कट मैंने अराउंड 6 से 7 किलो का किया। और तुम मेरी अगर फिजिक देखते भाई, बल्क में भी, मतलब ऐसा कभी भी मेरे को नहीं लगा कि कुछ कहीं से एकदम थुलथुला सा फैट आ जाता है ना कुछ लोगों को बल्किंग करते हुए। वही मैं तुमको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या मतलब ऐसी चीज़ है कि जो कि डिफरेंट बनाती है एक बंदे को बल्क के दौरान भी। वो चीज़ है एक्चुअली में द डिफरेंस बिटवीन क्लीन बल्क एंड द सेकेंड वन इज डर्टी बल्क। लोग पता है क्या सोचते हैं भाई, तुम्हारे जिम में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कि बल्क के नाम पे अनाप शनाप आलतू फालतू सब खा लेते हैं, और सोचते हैं कि कैलोरीज तो भाई हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो बल्क तो हो ही रहा है ना। नहीं मेरे भाई, देखो बल्क तो हो रहा है, ठीक है, तुम्हारी कैलोरीज जितनी तुम्हारी मेंटेनेंस है उससे तुम अगर ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे शरीर पे फैट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और जिम करोगे तो मसल भी गेन होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर यहाँ पे जो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस आता है एक क्लीन बल्क में और एक सेंसिबल बल्क में और एक डर्टी बल्क में, वो ये आता है कि जब भी तुम डर्टी बल्क करते हो तो उससे जो तुम्हारी बॉडी में फैट चढ़ता है ना, वो एकदम जो मसल की जो शेप है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बाइसेप है तो अगर मैं क्लीन बल्क करता हूं तो बाइसेप की शेप में फैट चढ़ता है उसके ऊपर। अब तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो, बताता हूं आगे। और तुम डर्टी बल्क करोगे ना तो तुम्हारी शेप में कभी भी, मसल की शेप में कभी भी तुम्हारा फैट नहीं चढ़ता है। वो थोड़ा थुलथुला सा अलग से दिखता है कि फैट चढ़ा हुआ है, जो थोड़ा सा चर्बी टाइप का दिखता है। और वही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है डर्टी बल्क में और क्लीन बल्क में। अगर जैसे तुम अंकित बैनपुरिया भाई को देखोगे, अपने जो है नेचुरल बॉडी बिल्डर, वो जब भी बल्क करते हैं तो कभी भी तुमको ऐसा लगा कि बल्क में यार उन्होंने बहुत सारा फैट गेन कर लिया है? नहीं, क्योंकि वो कभी भी बल्क करेंगे ना तो वो घर के खाने से करते हैं। प्रोटीन, बादाम रगड़ा, ये सब जितना भी खाते हैं वो सब चीज़ें, तो उससे जो फैट भी चढ़ता है उनकी बॉडी पे वो एकदम शेप में चढ़ता है। मतलब चेस्ट पे मसल है तुम्हारे और उसके ऊपर और फैट चढ़ता है जो कि उसकी शेप में होता है, चेस्ट की शेप में होता है, जिससे तुमको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं बल्क कर रहा हूँ और घटिया सा थुलथुला सा फैट मेरा निकलता जा रहा है, और फिर तुमको टेंशन होती कि यार मैं बल्क कर रहा हूँ, बल्क तो कर रहा हूँ, क्या मेरे को और बल्क करना चाहिए या मैं कट कर दूं, क्या करूं? ये चीज़ में रहते हैं लोग, मैंने देखा है जितने भी लोग बल्क करते हैं ना, और वो इसी वजह से होता है। मैं जब भी बल्क करता हूँ भाई, मैंने करा जब 1 साल पूरा बल्क किया, उसमें मेरे को 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, कुछ सेकंड है, कुछ समय ऐसा होता है भाई, लोग कह देते हैं ठीक है कि यार मोटा लग रहा है, पर ओवरऑल जैसा भी था मेरा पेट कभी ऐसे मतलब ढेड़ा बाहर नहीं निकला बल्क में भी। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरे शेप पे, मेरी बॉडी पे अच्छे से शेप में फैट चढ़ा हुआ था। ठीक है। और इसी वजह से मैं थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक बल्क कर पाया, 1.5 ईयर्स तक, जिसकी वजह से मेरी अच्छी खासी मसल की ग्रोथ हो गई है। अगर तुमको देखना है तो तुम मेरा शॉर्ट देख सकते हो, जिसमें एक मैंने शॉर्ट बनाया था 1 साल पहले अराउंड। तो वो उसमें मैंने लिखा था, शॉर्ट में क्या था कि दिस इज़ हाउ विनिंग लुक्स लाइक इन मिरर। तो उसमें तुम देखोगे मैं अराउंड 16 साल का था, एंड उस समय मेरे ऊपर कितना फैट चढ़ा हुआ था, लेकिन तब भी वो फैट तब भी मेरी बॉडी पे शेप पे चढ़ा हुआ था। ठीक है। रेदर देन अगर कोई बल्क करता है, दूसरा बंदा जो कि डर्टी बल्क करता है, उसके अगर शरीर पे तुम देखोगे तो थुलथुला सा यहाँ से लव हैंडल निकल जाएंगे बहुत ज़्यादा। मेरे नहीं निकले आज तक। ठीक है। मैंने क्योंकि सेंसिबल बल्किंग करी। और तुमको ये भी हमेशा पता होना चाहिए कि तुमको किस पॉइंट तक जाना है और उसके बाद रुक जाना है। अब कुछ मेरे बंदे तो हैं, ठीक है, मैंने इन लोग को बता रखा है कि यार बल्क करो और क्लीन बल्क करो, पर इन लोग को पता ही नहीं है कब रुकना है। अब तुम क्लीन बल्क करोगे तो ठीक है, 10 किलो भाई तुम अच्छा सा कर सकते हो बल्क, 10-15 किलो अच्छे से बल्क कर सकते हो, उसमें तुम्हारा जो फैट है वो भी तुम्हारा शेप में चढ़ेगा। पर क्लीन बल्क भी अगर तुम ज़्यादा करते हो, ओवर लिमिट कर देते हो उसकी, मतलब जो लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा कर देते हो, तो भाई फिर एक पॉइंट आएगा कि जब तुम्हारा जो क्लीन बल्क है वो भी डर्टी बल्क जैसा लगने लगेगा। वो एकदम सिंपल बात है तुम्हारी। तो उसको कैसे तुमको हटाना है, तुमको बस एक मार्कर है जो कि तुमको बताएगा हमेशा कि तुम्हारी बॉडी पे अभी तुमको और बल्क करना चाहिए बस, या फिर यहाँ पे रुक जाना चाहिए और अब कट करने की जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो ये कि अगर तुम्हारी बॉडी पे तुम लव हैंडल्स देखो, और तुम्हारी अगर जैसे पेट थोड़ा सा, अगर ऐसे टी शर्ट पहनो तुम, ठीक है, और पेट तुम्हारा बाहर निकलने लगे, मतलब एकदम 1-2 सेंटीमीटर बाहर, सॉरी 5 सेंटीमीटर बाहर निकला है तुम्हारा पेट, 5-6 सेंटीमीटर, खाने के बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह उठ के जब तुम खाली पेट हो, टॉयलेट जाके आए हो और तब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा पेट हाँ निकलने लगा है, थोड़ा सा 4-5 सेंटीमीटर बाहर निकला है, चेस्ट से बाहर निकल रहा है,
तब वो पॉइंट है भाई, तब तुमको रुक जाना चाहिए। क्योंकि जितने भी जो तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स देखते हो ना, वो बंदे बल्क में भी एब्स मेंटेन करे रहते हैं। अब कुछ स्टेरॉइडल होते हैं, लेकिन नेचुरल जो होते हैं वो भी भाई मेंटेन करे रहते हैं। जैसे कि अंकित बैनपुरिया का बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा मैं तुमको, तो वही एक बहुत ही बड़ा मार्कर होता है। अब तुम्हारे बॉडी पे अभी इतना तो होगा नहीं मसल कि तुम एब्स से जज कर पाओ, तो मैंने तुमको ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बता दी है कि तुम कैसे जज कर पाओगे। तुमको बस ये चीज़ देखनी कि चेस्ट से अगर तुम्हारा 4 से 5 सेंटीमीटर और बाहर पेट निकल रहा है, ठीक है, तो वहां पे तुमको रुक जाना है, ठीक है। क्योंकि वो उसके बाद जब तुम एक्सेसिव बल कर दोगे, और टीनेजर्स में तो तुमको बल करना ही है, तो वो भी तुमको एक हिसाब से करना है कि टीनेजर खत्म होते होते तक तुम एक्स्ट्रा बल्क ना कर पाओ, बस वो लिमिट में ही बल्क करो। तो उस हिसाब से तुमको अपनी जर्नी डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 16 साल का बंदा है और उसका टीनेज जो है 19 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है, तो इसमें तुमको 3 साल बल्क करना है। तो अगर बल्क स्टार्ट करोगे और 1000 कैलोरी सरप्लस खा लोगे, तो क्या होगा, और रोज खाओगे 1000 कैलोरी सरप्लस, तो बहुत जल्दी तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा और तुम जो लिमिट है बल्क करने की उसको एक्सीड कर दोगे। और अभी तो 2 साल बचे हुए तुम्हारे, तो अब क्या करोगे, या तो मेंटेनेंस पे खाना पड़ेगा या तो कट करना पड़ेगा तुमको। और कट कर नहीं सकते तुम टीनेज में, क्योंकि उसमें तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तुम्हारी बॉडी की जितने भी फंक्शंस हैं वो खाली, जो कटिंग के बाद जो कैलोरीज बचती है ना, वो खाली मेन ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, ठीक है। वो वाली जो कैलोरीज होती है वो खाली मेन ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स देती है। तो तुम्हारी जो बाल की क्वालिटी है, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी है, तुम्हारे नेल्स की ग्रोथ जो है, तुम्हारे बाल की ग्रोथ जो है, ये सब पे बॉडी ध्यान नहीं देगी, क्योंकि ये लग्जरी है। और जितनी भी जो तुम्हारी ग्रोथ होनी होगी, जो तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर का जो वो है, बोन स्ट्रक्चर है, वो जितना ग्रो होना था 19 साल तक होता है थोड़ा मोड़ा। एंड फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज होता है 19 साल पे, ठीक है। तो वो सब रुक जाएगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए तुमको ये मेंटेन करना है। आप कोई 17 साल का है और उसको 19 तक बल करना है, तो उस हिसाब से उसको कैलोरीज डिसाइड करनी है। मेंटेनेंस से तुम 100 कैलोरीज ज़्यादा लो या 200 कैलोरीज ज़्यादा लो, धीरे धीरे बल करोगे तुम, धीरे धीरे, ठीक है। एक बार में बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस नहीं रखना है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैंने बता दी क्या मार्कर है जब तुमको रुक जाना है कि तुम्हारा बल्क। और अगर तुम टीनेज से प्लस हो, मतलब 18 प्लस हो, 19 प्लस हो, टीनेज में नहीं हो तुम, अडल्ट हो, तो तुम भाई ये कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ तुमको, कि ये मार्कर तुमको देखना है, जो कि मैंने बता दिया पहले वीडियो में, कि चेस्ट से 4 से 5 सेंटीमीटर बाहर पेट निकला है, खाली पेट, तो समझ जाओ कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कट करना है। सेंसिबल बल्क करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि सेंसिबल बल्क करने से तुम्हारे ऊपर सेंसिबल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट ही चढ़ेगा। और अगर तुम साथ ही साथ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे और साथ ही साथ जिम अच्छे से मारोगे भाई, तो तुम्हारी जो मसल है वो ज़्यादा ग्रो होगी एज कम्पेयर टू फैट। तो और जब कट करोगे तुम, सेंसिबल बल्क करने के बाद जब तुम कट करोगे, तो बहुत जल्दी तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। 2 महीने में तुम्हारा सारा का सारा फैट निकल जाएगा, जैसे कि मैंने निकाला भाई। पूरी वीडियो पूरी जितनी भी मेरी जर्नी है वो मैंने पूरी डॉक्यूमेंट कर रखी है, इस चैनल पे जाके देख सकते हो। और मेरा ये प्लान है भाई कि मैं अभी से 16 साल में मैंने पहला वीडियो अपना डाला था शॉर्ट, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी फिजिक की कंडीशन दिखाई थी। और मेरा ये सपना है भाई कि मैं 24-25 साल तक बेस्ट बॉडी बनाऊं, ठीक है, नेचुरल एकदम। मैं बस 2 सप्लीमेंट लेता हूँ, पहला वे प्रोटीन, जब मेरे पास पैसे आने लगे तब मैंने स्टार्ट किया, एंड दूसरी चीज़ क्रिएटिन। ये दोनों मैं लेता हूँ और कभी भी कोई स्टेरॉइड नहीं लूंगा, एकदम नेचुरल बॉडी बनाऊंगा, अंकित बैनपुरिया जैसी भाई, ठीक है। और तुमको पूरी भाई चीज़ें बताऊंगा कैसे करना है, तुम भी कैसे सेम वही चीज़ अचीव कर सकते हो। बहुत लोगों का सपना होता है भाई अच्छी फिजिक बनानी, ये करनी, पर कोई गाइडेंस नहीं होती, ठीक है। ऐसे चैनल है कुछ, लेकिन बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो मैं तुमको एकदम भाई छांट के बताऊंगा, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और तुम मेरे को देख के भाई इंस्पायर हो सकते हो। मैं भी बॉडी बना रहा हूँ, अभी उतनी भी अच्छी नहीं बनी है, मतलब ठीक ठाक बन गई है, उतनी भी अच्छी नहीं है, पर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ भाई, और अच्छी खासी फिजिक बन जाएगी। क्योंकि नेचुरल बॉडी बनाने में टाइम लगता है। स्टेरॉइड खा के भाई तो कोई भी बॉडी बना लेता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब स्टेरॉइड छोड़ते हो तब पता चलता है क्या हाल होता है, वही तरुण गिल वाला हाल हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल बॉडी बनाता है उसकी रहती है भाई बॉडी, ठीक है, और उसमें टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये वैसे ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जितना डिले करोगे ग्रेटिफिकेशन उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा तुमको। तो दिस इज द थिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉयड। मेहनत करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, पैसे कमाने पे ध्यान दो। एक स्किल पकड़ो और उस पर भाई लग जाओ, काम करो 4 से 5 साल बिना कुछ सोचे समझे, बस काम करो उस चीज़ पे, देखना कैसे तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्यूचर में। ये बात को याद रखना। चलो ठीक है।